औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, इस मरतबा जो अज़ादारी का सिलसिला हमारे यहाँ रहा वो एक बिल्कुल जुदा तरीक़ा था और एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ था, जिससे बहरहाल नुक़सानात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फ़ायदे भी बहुत पहुँचे। कि वो अज़ादारी की जो हम लोगों ने रस्म बनाने के बाद सिर्फ़ अज़ाख़ानों तक महदूद कर दी थी, वो अज़ादारी अब घरों तक पहुँची है। अज़ान गिरामी, सवाल ये पैदा होता है कि जो अज़ाए सय्यिदुश्शुहदा हम कर रहे हैं, एक अज़ीम इबादत अंजाम दे रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका मकसद क्या है। परवरदिगार आलम ने नमाज का हुक्म दिया, क्यों? आवाज़ इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है। यह रोज़े का हुक्म दिया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए, क्यों? ताकि तुम मुत्तक़ी बन सको, लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम मुत्तक़ी बन सको। इसी तरह हर इबादत का कुछ ना कुछ फ़ायदा है। तो अज़ादारी के फ़ायदे क्या हैं, सवाल ये है। और अज़ादारी अगर अंजाम देने के फ़ायदे हैं तो क्या हम उन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या वो फ़यूज़ बरक़ात हमें हासिल हो रही हैं या नहीं हो रही? एक सवाल ये पैदा होता है। देखिए, किसी भी इबादत का फ़ायदा इंसान तभी हासिल कर सकता है कि जब वो इबादत वो खुलूस की बुनियाद पर अंजाम दे रहा हो। लेकिन जब कोई इबादत खुलूस को छोड़कर रिया के नाम पर कोई इंसान अंजाम देता है तो वो उसके फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम हो जाता है। मैं एक दो बातें जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं और अज़ादारी की हकीकत क्या है। पहले देखिए अज़ादारी का फ़ायदा क्या है और एक अज़ादार कैसा होना चाहिए। पहले हम इधर मुतवज्जह हो जाएं। मैं अक्सर व बेशतर एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, अज़ादारी क्या है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अज़ादारी का जो दीन में रोल है वो कुछ और है, बाज़ कहते हैं कुछ और है। कोई कहता है कि अज़ादारी अफ़ज़ल है या नमाज अफ़ज़ल है। इस किस्म के बेहुदा बयानात हमारे सामने आते रहते हैं। कोई कहता है अज़ादारी जो है उसूल दीन में, कोई कहता है अज़ादारी फ़ुरूअ दीन में है। इस किस्म की बहसें हमारे ज़ाकिरीन मिंबरों से करते रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम अभी तक अज़ादारी को समझ ही नहीं पाए कि अज़ादारी है क्या, ये उसूल दीन में या फ़ुरूअ दीन में, या इसका रोल क्या, या इसके फ़यूज़ व बरक़ात क्या है, और वो फ़यूज़ बरक़ात हमने हासिल किए या नहीं किए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अक़ीदा यानी उसूल दीन। उसूल यानी कहते हैं जड़ों को, उसूल दीन यानी दीन की जड़ें, और फ़ुरूअ दीन यानी दीन की शाखें। एक मुकम्मल दरख्त हुआ है। अब अगर कोई इंसान एक दरख्त लगाएगा तो किसी अच्छी जगह का इंतखाब करेगा, किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन का इंतखाब करेगा अगर वो दरख्त लगाना चाह रहा है। और जब लगाएगा तो साथ साथ वो ये भी देखेगा
कि इसको पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पानी जो होता है दरख्त की हयात होता है, दरख्त की जान होता है। अगर दरख्त को पानी मिलेगा तो जाहिर सी बात है दरख्त परवान चढ़ेगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो दरख्त सूखना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जड़ सूखेगी, असल सूखेगी, जिसको हम उसूल दीन कहते हैं। वो क्या, उस जहन में रखिएगा, अक़ीदे का दूसरा नाम है उसूल दीन। और फुरूए दीन यानी जो आमाल, जो हम इबादत हम अंजाम दे रहे हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुमुस जिहाद है, इसको जहन में रखिएगा कि पूरा एक मुकम्मल दरख्त है और एक दरख्त के लिए पानी का होना ज़रूरी है। अब हमें ये कैसे मालूम हो कि ये दरख्त सेहतमंद है या नहीं है? हमें कैसे मालूम हो कि इस दरख्त की जड़ मजबूत है या नहीं है? हमें कैसे ख़बर मिले कि इसकी जड़ सेहतमंद है या बीमार है? तो लोग कहते हैं मौलाना बड़ा आसान तरीक़ा है कि क्या करें, कि दरख्त की शाखों को देखें, शाखें कैसी हैं। अगर शाखें हरी भरी हैं, हरे उसमें फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं और वो लहलहा रहा है, साया दे रहा है, तो यकीनन इसकी जड़ भी सेहतमंद है। लेकिन अगर शाखों पर ना पत्ते हैं, ना फूल हैं, ना फल हैं और पत्ते पीले पड़ पड़ के नीचे गिर गए हैं, तो इसका अंदाज़ा ये लगाइएगा कि गोया कि जड़ बीमार है, जड़ कमज़ोर है। तवज्जो चाह रहा हूँ जाने के नाम, जड़ कमज़ोर है, जड़ में बीमारी दाखिल हो चुकी है। अब आप गौर व फिक्र कीजिए जाने गिरामी, पानी ना मिलने के नुकसानात ये हैं। अब अज़ादारी क्या है, उसूल दीन में या फुरूए दीन में है, अक़ीदे में है या अमल में है? देखिए अज़ादारी ना उसूल दीन में है, ना फुरूए दीन में, ना अक़ीदे में है, ना अमल में, बल्कि अज़ादारी एक ऐसा आब हयात है जो दीन की जड़ में जाता है और इजहार इसका शाखों से होता है। देखिए मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ जाने के नामी, अज़ादारी एक ऐसा आब हयात है, यानी अज़ादारी एक ऐसी इबादत है जो हमारे अक़ीदों को भी मजबूत करती है और हमें अमल करने पर भी रग़बत दिलाती है। अब अगर किसी अज़ादार को पहचानना हो तो सिर्फ ज़बानी दावे न दे कि मेरा अक़ीदा बड़ा पक्का, पक्के अक़ीदे वाला हो। पक्का अक़ीदे वाला आसान तरीक़ा मालूम हो गया, पक्का अक़ीदा वाला पहचाना कैसे जाएगा? देखिए उसमें फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यानी दीन के दरख्त के जो फल हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, खुमुस जिहाद है, अगर अज़ादार ये तमाम तर इबादात अंजाम दे रहा है तो यकीनन वो अज़ादारी के से बरकतें हासिल कर रहा है और हकीकत में अज़ाए सय्यदुश्शुहदा अंजाम दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मजलिस कर रहा है, मातम कर रहा है, नोहा खानी कर रहा है, मरसिया खानी कर रहा है, पूरी पूरी रात जाग रहा है, लेकिन इबादत से दूर हो गया है तो कुछ और अंजाम दे रहा है, अज़ादारी नहीं कर रहा है। असल अज़ा क्या जाने गिरामी, हमने हकीकत में हालात ये बन गए हैं, अज़ादारी हमारे यहाँ रस्मी बन कर के रह गई है, इबादत के तौर पर नहीं अब। और इसकी बहुत सी निशानियां हैं हमारे पास, बहुत सी पहचान है हमारे पास, और वो आप खुद देख सकते हैं जाने गिरामी, हमारे यहाँ अज़ादारी फ़कत रस्मी बन कर के रह गई है। हमने अज़ादारी से फ़ायदे नहीं उठाए, कसम खुदा की बहुत सी चीज़ें आप देखिए। वरना आप मुझे बताएं, फ़र्श अज़ा पर 20 मिनट तक रोने वाला गम हुसैन के नाम पर, वो 5 मिनट मुसल्ले पर बैठकर क्यों नहीं रोता? एक एक लम्हा फिक्र या कसम खुदा की, एक इंसान 20 मिनट तक फर्श अज़ा पर बैठा हुआ नाम हुसैन पर रो रहा है, तो फर्श इबादत पर क्यों नहीं रो रहा है साहब? एक इंसान जो अज़ाए सय्यदुश्शुहदा के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, वो खुम्स क्यों नहीं निकाल रहा है? अब मुझे बताएं जाने गिरामी, एक नौजवान 1-1 घंटा 2-2 घंटा मुसलसल शब्बेदारियों में या फर्श अज़ा पर मातम कर रहा है, वो 5 मिनट के लिए मुसल्ले पर क्यों नहीं खड़ा होता?
अब गौर करें जाने गिरामी, एक नोहा खान बेहतरीन नोहा पढ़ने वाला, अपनी आवाज का लोहा मनवाने वाला, बेहतरीन नोहे पढ़कर तारीफ हासिल कर लेता है, लेकिन वो गुलदस्ते अजान पर खड़ा होकर अजान क्यों नहीं कहता है? ये नुकसानात है जाने गिरामी में, जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। ये अज़ादारी को हमने रस्म बनाया है, जिसकी बुनियाद पर ये नुकसानात हमारे सामने आ रहे हैं। अगर रस्म ना होती तो ये नुकसानात हमारे सामने ना आते। और इतनी बड़े बड़े खतरे अब हमारे सामने पैदा हो रहे हैं कि जिनके बारे में आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं एक दो बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करूं जाने गिरामी। हम अज़ाए सैयदुल शुहदा की फयूज़ो बरक़ात से क्यों महरूम हैं? अपने आप को एक बहुत बड़ा आज़ादार कहने वाला, हमने देखा 8 मुहर्रम को, देखिए जाने गिरामी, हमने देखा 8 मुहर्रम को साहब जगह जगह बच्चे सक्का बन रहे हैं, बुजुर्ग सक्का बन रहे हैं, जवान सक्का बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सक्का बनना गलत है, देखिए ये हमारे बुजुर्गों ने कुछ ना कुछ सोच करके ये चीज़ें रखी होंगी। सक्काई का मतलब क्या है? हमने देखा अज़ाए सैयदुल शुहदा में जगह जगह अलम बरामद हो रहे हैं। भाई क्यों बरामद हो रहे हैं? कोई फायदा हुआ उसका? ये सक्के जो बने हैं इसका कोई फायदा हमने हासिल किया है? हमने अलम बरामद किया, हमने कोई फायदा हासिल किया है? हमने हाजिरियां की, नजरें की हैं, उनका फायदा क्या हुआ है? जाने के नाम आप कहें मौलाना आप तो बिल्कुल ही एकदम ओवर हो जा रहे हैं और बिल्कुल इंतहा कर रहे हैं। अगर कहीं और ये बात पढ़ दी जाती तो मैं जाने क्या से क्या होता। लेकिन जाने गिरामी मैं एक लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं। ये जो हमारे बुजुर्गों ने सक्काई का कॉन्सेप्ट रखा है, वो क्यों रखा है? कभी सोचा इसके बारे में? यानी इसका मतलब ये होता है जो बच्चे, जिस बच्चे को आप सक्का बना रहे हैं उसके जहन में ये बात बिठा दीजिए कि सक्का किसे कहते हैं। सक्काई का मतलब क्या हुआ करता है? किसकी याद में तुम्हें सक्का बनाया जा रहा है? वो कौन था? कैसा किरदार था? करबला में क्या रोल था उसका? यानी सक्काई के साथ साथ बच्चों के जहनों में यह बात बिठा दी जाए कि तुम हुसैन के सक्का बन रहे हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी यह है, अगर कोई प्यासा नजर आ जाए तो पानी पिला देना, परेशान नजर आ जाए उसकी परेशानी को दूर कर देना, कोई मुश्किल में मुब्तला नजर आ जाए उसकी मुश्किल को दूर कर देना। यानी सक्काई के जरिए ये जज्बा पैदा करना था अपनी कौम के अंदर। लेकिन ये जो सबसे बड़ा सक्का बनता हुआ नजर आता है वो कौम और मिल्लत के नाम पर एक काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अलम, जिसको देखो उसके हाथ में अलम, जिसे ना तहारत की खबर है, ना निजाजत की खबर है, ना नमाज की खबर है, ना रोजे की खबर है, वो सबसे आगे आगे अलम लेकर के जा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? अज़ीज़ान गिरामी, अलम उठाने वाले की पहली जिम्मेदारी, वालिदैन की जिम्मेदारी ये बनती है जब बच्चे के हाथ में अलम दे तो बताना चाहिए बेटा ये उसका अलम है कि जिसने इस्लाम की खातिर अपने बाजों को कलम करा दिया है। बेटा ये जिसका तुम अलम उठाने जा रहे हो ये उसका अलम है कि जिसने खुद अपने बाजू कलम कराना पसंद कर लिए लेकिन प्यासों का प्यासा रहना गवारा नहीं किया। बेटा जिसका अलम तुम उठा रहे हो वो एक ऐसा सक्का था, ऐसा सक्का था कि जिसने तमाम मुश्किलात के बावजूद भाई से दगा नहीं की थी। तो ये जज्बे जाने गिरामी अगर हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं तो वाकई आज़ादारी का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर सिर्फ रस्मी बना दिया, हाँ सक्का बनाएंगे, अलम उठाएंगे, हाज़िरी करेंगे, तो फ़ायदा क्या है बताइए? हाज़िरी की हालत ये अल्हम्दुलिल्लाह कौम वाकई, और जितना पैसा अज़ादारी पे खर्च होता है आप जानते हैं कितना खर्च होता है। खुदा सबको सलामत रखे और सबके रिज़्क़ में और बरकत अता फरमाए और ये अज़ाए सैयद शुहदा और फैले। लेकिन अज़ान गिरामी ये जो नज़र और नियाज़ हो इससे हमने फ़ायदा क्या किया, हासिल किया? एक सवाल ये भी तो है ना। आप गौर करें, लाखों रुपया हमने देखा मुहर्रम में हर साल देखते हैं, जगह जगह देखते हैं और कैसे कैसे, और कहीं कहीं तो ऐसे 8 मुहर्रम में जो हाज़िरी होती है जैसे कहते हैं शाही दस्तरखान, नाम ही शाही दस्तरखान होता है।
और बाखुदा ऐसे ऐसे खाने मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, सैकड़ों किस्म के खाने। अब वाकई जो आदमी नज़र करता है, नज़र तो अच्छी चीज़ पेश की जाती है, वो सही बात है, लेकिन हमने उससे फ़ायदा क्या हासिल किया? एक इंसान लाखों रुपए नज़र, नियाज और हाजिरी पर कुर्बान कर रहा है, लेकिन उसका अपना एक अजीज भूखा रह रहा है, घर में खाने को नहीं है। अब बताएं क्या यह हाजिरी कबूल होगी? एक इंसान है जो लाखों रुपए अज़ाए सैयद शुहदा पर खिलाने के नाम पर खर्च कर रहा है, उसका पड़ोसी परेशान है, उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा है। यानी हमने जो हाजिरी की, जो नज़र की, उससे फ़ायदा हासिल नहीं किया। अगर फ़ायदा हासिल किया होता तो भाई भूखा ना होता, पड़ोसी परेशान ना रहता, अज़्ज़ा व अहबाब कोई परेशान नज़र ना आते। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अज़ाए सैयद शुहदा को फ़कत रस्म बनाया है, इसको इबादत के तौर पर नहीं लिया है। इसके नुकसानात आप देखें। अच्छा, ये अवाम सीधी सादी है, अवाम सीधी सादी है। और ये भी हकीकत है कि मौला मुत्तक़ियान ने कहा कि इंसान जिस चीज़ से जाहिल होता है उसका दुश्मन होता है। हमें जो बताया गया शुरू से हम उस पर अमल कर रहे हैं, हमने अपने उलमा की बात मानी है। मैं एक दो बातें, बस आखिरी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जाने गिरामी। हमने अपने जो उलमा ने, जो ज़ाकिरीन, जो मिंबर पर ज़ाकिरीन आए हैं, उन्होंने जो हमारे जहनों में बिठाया, हम उस पर अमल कर रहे हैं। मगर अब देखे जाने गिरामी, ज़ाकिरीन ने क्या दिया? मैं एक दो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मिंबर पर ज़िम्मेदार लोग आते हैं तो जिहालत का ख़ात्मा होता है और परचम इल्म बुलंद हुआ करता है। चूँकि वो जो बात कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कहते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं कहते हैं, और नाम नमूद और शोहरत के लिए कोई अमल अंजाम नहीं देते हैं। अज़ाए सैयद शुहदा का फ़ायदा बयान कर रहा हूँ जाने गिरामी। जब साहिबान मिंबर अच्छे मिलते हैं तो कौम मुत्तहिद और मुत्तफिक नजर आया करती है, लेकिन जब साहिबान मिंबर अच्छे नहीं मिलते हैं तो कौम इंतशार का शिकार हो जाया करती है। मैं कैसे बयान करूं, हालांकि गालिबन मजलिस लाइव जा रही है, और लेकिन बहरहाल मेरी जिम्मेदारी मैं पढ़ूंगा। मैंने 2-3 मुहर्रम में एक क्लिप देखी साहब, शायद आपने भी सुनी होगी, जिसमें एक जाकिर, एक साहिब अम्मामा, बड़ा खतीब, देखिए नुकसान कहां से पहुंचे ज़दारी को, वो ज़हन में रखिएगा आप। बड़ा खतीब जो बहस कर रहा है मिंबर से, बहस ये कर रहा है कि अलम सियाह परचम ठीक है या लाल परचम ठीक है। पहुंचे आपका ध्यान वहां तक जहां ले जाना चाह रहा हूं मैं। जो इस बात पर जोर दे रहा था कि सियाह परचम ही बुलंद करें, लाल परचम ना बुलंद करें। पहुंच गई बात मेरी? और उस पे दलील ये दी जा रही क्योंकि सियाह परचम सोग की निशानी है। सियाह परचम, सियाह लिबास सोग की निशानी है, और लेकिन लाल परचम सोग की निशानी नहीं है। और उस पर दलील ये जो दी गई वो मिंबर से बयान नहीं कर सकता था। दलील मिंबर से ये दी गई, अगर कोई शख्स अपने घर पर मुहर्रम में लाल परचम बुलंद करेगा तो गोया कि खुदा न खैर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, उसकी वालिदा ने ख्वाब में यजीद के साथ ये किया है। ये मिंबर से जो बातें फैलाई जा रही है, कौम के अंदर जो इंतशार पैदा किया जा रहा है, कौम के अंदर जो फसाद पैदा किया जा रहा है, और वो कौम कितनी जाहिल कौम है कि जिसे सियाह और लाल में फर्क नजर ना आता हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं जाने गिरामी? पूरी कौम, हजारों की तादाद में लोग सुन के बैठ गए, हाँ वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कह दी मौलाना ने, लेकिन उन अक्ल के अंधों को यह मालूम नहीं है। हर एक ज़ियारत करता है, काश मैं करबला जाऊं, और न जाने उस मजमे में भी हजारों की तादाद में लोग करबला जाने वाले होंगे। क्या उन्होंने अपनी आंखों से हरम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लाल परचम नहीं देखा था?
क्या वो लाल परचम देख करके नहीं आए थे? इतना बड़ा हादसा हुआ शहीद कासिम सुलेमानी का, मस्जिद जमकेरान पर लाल परचम लहराया गया, पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि लाल परचम का मतलब होता है खून का बदला बाकी होना। जिसके खून का बदला बाकी हुआ करता है उसके यहां लाल परचम लहराया जाता है। तो जिन्हें लाल परचम का मतलब ना मालूम हो, ऐसे हालात में कौम फसाद का शिकार होगी या इत्तेहाद का शिकार होगी? मुझे इसका जवाब दे दें आप। बेहुदा और बेतुकी बातों पर तवज्जो दिलाना, रूह अज़ा से दूर कर देना। आप तसव्वुर करें जाने गिरामी, गौर और फिक्र करें। मैं एक बात और कह दूं और आप इजाजत दें मुझे। जो चीज अल्लाह रसूल व अहले बैत रसूल से मंसूब है वो पाक है, उसका नजिस करना हराम है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं साहब? जो भी चीज अल्लाह और रसूल व अहले बैत रसूल से मंसूब है, पाक है, उसका नजिस करना हराम है। मस्जिद का नजिस करना क्या है? हराम है। मिंबर क्या है? ये किससे मंसूब है? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जाने गिरामी, मैं उधर नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ ताकि मैं पूरा एड्रेस आपको दे सकूँ, आप वहां तक पहुंच सकें। इंसान का खून नजिस है, मिंबर का नजिस करना हराम है। अब अगर कोई अज़ाए सैयदुश्शुहदा के नाम पर मिंबर पर बैठकर कमा मार कर मिंबर रसूल को नजिस करता हुआ नजर आए, जिसे यही सलीका ना हो कि जो जाहिर बजाहिर मिंबर रसूल को नजिस कर रहा हो वो कौम को तहारत की क्या खबर देगा? वो तहारत का क्या सबक देगा? आप सोचे जाने गिरामी। अब मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। अवाम सीधी सादी है हमारी। अब वाकयान जरूरत है ऐसे साहिबाने मिंबर की, क्योंकि अवाम लेने के लिए तैयार है, अवाम खुद बदलने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अवाम बदले। अवाम बदलेगी तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आजादारी का फायदा, आखिरी बात और मजलिस तमाम कर रहा हूं, वही से रफ्ते में साहिब जाने गिरामी। आप मुझे ही जवाब दे, हम साल भर में कितनी मजलिसें करते हैं? कितनी मजलिसें करते हैं? और इन मजलिसों से हमें क्या फायदा हासिल होता है? पहला सवाल तो यह बनता है कि मजलिस में होता क्या है जनाब? कसब होता यह है कि एक जाकिर आता है, एक आलिम आता है, मिंबर पर बैठता है और वो कुरान और हदीस सुनाता है, उसके ज़ैल उसकी तफसीर बयान करता है, वाक़यात बयान करता है, रिवायात बयान करता है, अहादीस बयान करता है। ठीक है, कुरान पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? कि हाँ पढ़ता है। ये और बात है कि बहरहाल आयत कोई सी पढ़ जाए लेकिन बात कुछ और छेड़ दी जाए और उसी मजलिस तमाम हो जाए, जैसा मैंने भी किया। मैंने आयत का तर्जुमा भी नहीं पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान पर मैं एक लम्हा फिक्रिया दे रहा हूँ बस जाने गिरामी, अगर मेरी बात गलत है मुझे टोक दीजिएगा। एक लम्हा फिक्रिया, कुरान पढ़ता है, कुरान क्या है? मौइज़ा है कि नहीं है? मैं एक दलील दे रहा हूँ, कुरान मौइज़ा है तो क्या अपनी पूरी ज़िंदगी तब्दील करने के लिए, ज़िंदगी में इनकलाब लाने के लिए, हुर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरा कुरान पढ़ें? नहीं। इंसान तहे दिल से एक आयत पढ़ ले या सुन ले, जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। क्या अपने आप को बदलने के लिए हदीसों की मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ेंगी? कि नहीं, एक हदीस भी, कौल मासूम भी मौजज़ा होता है। एक कौल मासूम इंसान की हयात बदल देता है, इनकलाब पैदा कर देता है। तो अब आप सोचें कि हमने आज तक कितनी मजलिसें सुनी, उसमें कितनी आयतें सुनी, कितनी अहादीस सुनी, उनका हम पर कितना असर हुआ। अब मैं दलील दे रहा हूं, छोटी छोटी दलील है।
बशर हाफी वक्त का बहुत बड़ा डाकू है, लोग उसके नाम से घबराते और थर्राते हैं। एक फ़िल बद अंजाम देने के लिए खातून के घर में दाखिल होना चाहता है और एक सीढ़ी का सहारा लेता है। जो हजरात तारीख़ पढ़े हुए हैं, शायद एक जुमला कह दूँ और उसे का लुत्फ़ उठाएंगे कि बड़े बड़े बदमाश हमेशा सीढ़ियों का सहारा लेकर घरों में कूदा करते थे। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई हो जाने गिरामी। तो वो जा रहा है खातून से फ़िल बद अंजाम देने के लिए, लेकिन जब सीढ़ी पर चढ़ रहा था, बराबर में उसी घर के बराबर में कारी कुरान तिलावत कलाम पाक कर रहा था और सिर्फ एक आयत पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा ये था कि क्या साहिबान ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि वो अपने रब की तरफ पलट जाएं। बदनाम ज़माना फजील के कदम रुक गए, बेसाख्ता ज़बान से निकला कि हाँ वक्त आ गया। फ़ौरन नीचे उतरा, घर आया, गुस्ल तौबा किया, मस्जिद में गया, तौबा किए। तौबा करने के बाद जो डाकू था वो वली बन गया। कितना कुरान पढ़ा था, कितनी आयतें पढ़ी थी, मुझे जवाब दे दें। पढ़ी भी नहीं, सुनी थी। एक आयत का असर डाकू से वली बन गया। ये है कुरान मजीद। आगे बढ़ें, कौले मासूम का असर। 7वें इमाम गुजर रहे हैं, बशर हाफी का मकान है, घर से गाने बजाने और रक्स की आवाजें आ रही हैं। कनीज बाहर आई कूड़ा फेंकने के लिए, इमाम गुजर रहे थे। पूछा बीबी ये घर किसका है, किसी आजाद का है या गुलाम का है? कौले मासूम का असर, किसी आजाद का है या गुलाम का है? तो कहती है आज़ाद का है। क्या हाँ आज़ाद का है, तभी तो ये आवाज़ें आ रही हैं। अगर किसी के ग़ुलाम का मकान होता तो ये आवाज़ें ना आती। इमाम ने सिर्फ जुमला कहा, कह करके गुजर गए। जब कनीज़ अंदर गई है तो पूछा कहाँ रह गई, तो पूरा वाक़या सुनाया। इमाम के जुमले का असर इतना हुआ कि दौड़ता हुआ गया, इमाम के कदमों पर गिरा, मौला आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, तौबा की, वली बन गया। सिर्फ एक कौल मासूम सुना। अब आप तसव्वुर करें, यह है मौजज़ा। तो फिर हमारे यहाँ इतनी मजलिसों में इतनी हदीसें और आयतें पढ़ी गई, असर क्यों नहीं हुआ? कौम उसी इंतशार का शिकार है। कौम में बहुत बीमारियां पाई जा रही हैं, बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है कौम। तो अब बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? अब फ़ायदा देखे जाने गिरामी, आकाए शरफुद्दीन अल मूसवी, बस मैं 10 मजलिसों तज़किरा करता हूँ अब मसाइब वहीं से। साहिब आकाए शरफुद्दीन अल मूसवी एक शिया आलिम थे, लबनान के आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, साहिबुन निहाया। वो उनसे मुताल्लिक़ ये मिलता है कि जब ये जो लबनानी है, हिज़्बुल्लाही हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं हैं। ये बता दूं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के शियों के हालात बहुत अच्छे हैं। जैसे हालात उनके थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक इंतहाई बदतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले लोग थे। अगर अरब के बद्दुओं से निस्बत दी जाए, तशबीह दी जाए, तो शायद गलत नहीं होगा। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, बात बात पर झगड़े थे, मिक्स गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा थी, आपस में मिलना जुलना, दुनिया भर की बुराइयाँ थीं। जब आका शरफुद्दीन अल मूसवी ने कौम के हालात देखे कि मैं इस कौम का आलिम हूँ, इस बस्ती का रहने वाला हूँ, इस जगह का रहने वाला हूँ, तो लिहाजा मेरी जिम्मेदारी बनती कौम के लिए कुछ करूँ। जब मुहर्रम करीब आया तो जितने ज़ाकिरीन थे, उलमा थे, सबको जमा किया और जमा करने के बाद सबकी मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद का कौम के हालात ये है साहब, आप सब मजलिसें पढ़ने वाले हैं, अज़ाए सैयद शुहदा करने वाले हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो चूंकि बुजुर्ग थे सभी, ज़ाकिरीन ने कहा, उलमा ने कहा, हुजूर आपका हुक्म क्या, ये बताएं, करना क्या है?
का कौम को जहालत की दलदल से निकालना है, इल्म की रोशनी में लाना है। का करना क्या है? का हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कौम में जो बीमारियां पाई जा रही हैं फकत उन बीमारियों का इलाज बयान करो। आप सोचिए जाने के नाम में, फकत उन बीमारियों का इलाज बयान करना है। तो हर जाकिर ने एक टॉपिक ले लिया, सिर्फ 10 दिन की बात कर रहा हूं, 10 मजलिसों की बात कर रहा हूं। उन 10 मजलिसों का असर ये हुआ कि जो कौम कीड़ों और मकोड़ों की सी जिंदगी गुजार रही थी वो हिजबुल्लाही शेर बन गई। सिर्फ 10 मजलिसों का असर हमारे सामने है। फकत 10 मजलिसों का असर यह था कि बकाए इस्लाम बन गए। और अल्लाह ने भी कहा जब तुम हमारी राह में बढ़ोगे तो हम तुम्हें इतनी ताकत अता फरमाएंगे कि सुपर पावर तुम्हारे नाम से थर्राता हुआ नजर आएगा, हर दौर का यजीद तुम्हारे नाम से घबराता हुआ नजर आएगा। तो ये मजलिसों का असर है। हमें गौर व फिक्र करना है, क्योंकि हम शीयत का ताल्लुक जज्बात से नहीं है, अक्ल से है। हमें अक्ल से काम लेना है। और इसलिए रसूल खुदा ने कहा मन ला अक्ल लहू ला दीन लहू। आप ये ना समझे, देखिए दीनदार कौन है? रसूल खुदा फरमाता है जिसके पास अक्ल नहीं होती उसके पास दीन भी नहीं होता है। अक्ल को अहमियत दी गई। अक्ल की बुनियाद पर हमारे तमाम तर आमाल की जजा या सज़ा मिलने वाली है। बस मैंने बात को तमाम किया, इंशाअल्लाह इस बात को आइंदा फिर कभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जाने गिरामी। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम गौर व फिक्र करें कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। हम इस आज़ादारी की फयूज़ व बरक़ात से क्यों महरूम हो रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन फयूज़ व बरक़ात को हासिल करें, आने वाली नस्लों तक ये तोहफ़ा पहुँचाएँ और अज़ाए सय्यदुश्शुहदा का असल मकसद बताएं कि अज़ाए सय्यदुश्शुहदा क्या है, ताकि हमारी कौम हिज़्बुल्लाह बन सके, ताकि हम सच्चे हुसैनी बन सकें, ताकि हमारा बच्चा बच्चा दीन के नाम पर जान देने के लिए आमादा रहे, ताकि हमारी कौम का बच्चा बच्चा दीनदार नज़र आए। जाने गिरामी वाक़ई ये सबक हमें मिला है तो करबला से मिला है। यह अय्याम पहला अशरा अशरा हुसैनिया कहलाता है और दूसरा अशरा अशरा ज़ैनबिया या अशरा सज्जादिया कहलाता है, जो इंतहाई मुसीबतों के दिन हैं। ये जाने गिरामी पहला अशरा भी इंतहाई मुसीबतों का अशरा था, मुसीबतों के दिन थे, लेकिन उससे बड़ी मुसीबतों के दिन ये हैं जिनमें आप फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि एक मुजाहिद का सर कटाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी गयूर का माओ बहनों को बेमकना चादर देखना सोचे सैयद सज्जाद कितनी मर्तबा शहीद होते होंगे, कभी फूफी को बेरिदा देखते होंगे, कभी माओ बहनों को बेरिदा देखते होंगे। और इसीलिए मौला यही मरसिया पढ़ते थे। बस जाने गिरामी मैं आपको एक रिवायत की तरफ मुतवज्जे करके बात को तमाम कर देना चाहता हूँ। रोज़े आशूर जब हुसैन शहीद हो गए तो कूफे में सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर फौरन भेज दिया गया। जो खूली मलऊन लेकर के गया था, अभी अहले हरम करबला में ही है, लेकिन खूली सर पहले लेकर के चला गया। खूली की 2 बीवियां थी, एक मोमिना थी एक काफिरा थी। जो मोमिना थी वो कूफे से बाहर रहती थी, जो काफिरा थी वो कूफे के अंदर रहती थी, और खूली उस काफिरा से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब कूफे पहुंचता है तो मालूम होता है कि कूफे के दरवाजे रात के वक्त बंद हो चुके हैं। तो सोचा दूसरी बीवी के यहाँ चला जाऊं, जिसका नाम तारीख ने निवार लिखा है। निवार
जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शागिर्दा थी, मगर आज नेवार का दिन इंतहाई सख्त और दुश्वार दिन था। नेवार बड़ी परेशान नजर आ रही थी, कभी छत पर जा रही थी, कभी घर के दरवाजे पर जा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों परेशान थी? चूँकि नेवार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा छोड़ते वक्त एक वादा किया था, बीबी फला तारीख में तेरे यहाँ मेहमान होऊंगा। नेवार को वादा याद आ गया, आज मेरा आका आने वाला है। नेवार को वाकया याद आ गया, मेरा आका हुसैन ने वादा किया था आ जाएंगे, लेकिन मेरा आका हुसैन अभी तक नहीं आया। खोली सरे हुसैन को लेकर के गया तो एक मर्तबा नेवार के दरवाजे पर आवाज़ दी। नेवार समझी मेरा आका हुसैन आ गया। अब जो दरवाज़ा खोला, उसका शोहर खूली था, उसके हाथ में एक थैला था जिसमें कुछ रखा हुआ था। एक मर्द दाखिल होते ही कहता, बीबी परेशान क्यों खड़ी हुई हो? कहा इसलिए खड़ी हूँ, मेरे आका हुसैन ने आज आने का वादा किया था, आने वाले अभी तक नहीं आए। खुदा मेरे आका हुसैन पर रहम करे, उन्हें अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। एक मर्तबा खूली मलऊन कहता, हुसैन आते होंगे, आ जाएंगे, तू जल्दी से मेरे लिए खाने का एहतमाम कर। बीबी ने खाने का एहतमाम करना शुरू किया। उसके बाद नेवार कहती है कि मैंने तंदूर को बंद कर दिया और अपने मुसल्ला इबादत पर चली गई। खूली मलऊन ने मौका देखने के बाद थैले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर निकाला और सर निकालने के बाद तंदूर के अंदर रख दिया। तंदूर के अंदर सर रख दिया। नेवार कहती है रात में मैं उठी तो मैंने देखा मेरे तंदूर से रोशनी निकल रही है, नूर निकल रहा है। मैं कहने लगी कि मैंने तो आग तो बुझा दी थी, ये नूर कैसा? मैं बड़ी परेशान थी, आखिर ये फलसफा क्या है? कहती उसके बाद मैं सो गई। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान कुछ महमिलें उतरी हैं, कुछ बीबियाँ आई हैं। एक बुलंद कामत बीबी है, एक बीबी उसके पीछे है, उसके दाईं जानिब है, उसके बाईं जानिब है। मैंने एक बीबी से पूछा, बीबी ये बीबी कौन है जो रो रही है? और इस बीबी के चारों तरफ ये बीबियां कौन हैं? कहा एक तरफ मरियम है, एक तरफ आसिया है, ये सारा है। बीबी आप कौन हैं? कहा मैं ज़ौजा रसूल खदीजतुल कुबरा हूँ। कहा बीबी ये तंदूर के पास कौन बीबी रो रही है जो हाय हुसैन कह रही है? एक मरतबा बीवी जनाब खदीजा ने कहा, अरे ये मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। ए नेवार आज मेरा हुसैन हुसैन